की तरफ से बयानबाजी हुई। हालांकि बाद में उनका जो रुख था वो ढीला पड़ गया था, नरम पड़ गए थे, लेकिन अब लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली है पप्पू यादव को। सलमान के मुद्दे से पप्पू यादव को दूर रहने की हिदायत। ये ब्रेकिंग न्यूज, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है, यह दावा किया है पप्पू यादव को धमकी भरे कॉल करने वाले ने। अब कॉल करने वाले ने धमकी देते हुए पप्पू यादव से कहा है कि वो सलमान खान के मामले से दूर रहे। पप्पू यादव ने इस धमकी भरे कॉल के बारे में बिहार के डीजीपी को जानकारी दी। तो यह दावा है सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की धमकी, और डीजीपी को जानकारी दी है पप्पू यादव ने इस धमकी भरे कॉल को लेकर। अब उसकी छानबीन होगी, जांच होगी। कॉल करने वाले का दावा पप्पू यादव पर नजर है, जान से मारने की धमकी, कई ठिकानों की रेकी, यह दावा किया गया है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, लॉरेंस गैंग का नाम आया है, तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, लॉरेंस गैंग को लेकर पप्पू यादव ने स्टेटमेंट दिया था। रोहित सिंह का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या खबर मिल पा रही है, क्या है यह दावा और दावे में कितना है दम? कुछ दिनों से लगातार लॉरेंस गैंग की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि उनको जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का फिर से चर्चा में आया था, उसको लेकर पिछले दिनों बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी और उसे एक तुच्छ अपराधी बताया था। उसके बाद से ही लगातार पप्पू यादव को की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिल रही है, और ताजा धमकी जो है उनके मुंबई दौरे के दौरान भी उनको मिली थी। लगातार कोई फोन कर रहा है उन्हें और कह रहा है कि आप सलमान खान से दूर रहिए और अपनी राजनीति पर ध्यान दीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस कर दिया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर अब पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी और एसपी को भी जो है इस पूरे मामले को लेकर अवगत कराया है और जांच की मांग की है। लेकिन एक बात है कि पप्पू यादव की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से या लॉरेंस गैंग की तरफ से लगातार उन्हें धमकियां जान से मारने की मिल रही है। हालांकि पप्पू यादव ने एक बार जो बयानबाजी तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनके तेवर थोड़े नरम हो गए थे, फिर बयानबाजी से बचे थे। पूछा गया था सवाल तो उन्होंने कहा था कि लॉरेंस के बारे में हमसे सवाल मत पूछिए। बिल्कुल, देखिए बाबा सिद्दीकी के मौत के तुरंत बाद ही पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए लॉरेंस बिश्नोई को तुच्छ अपराधी जो है वो बताया था और कहा था कि मैं उन्हें मजा चखा दूंगा। लेकिन उसके बाद से ही पप्पू यादव को शायद एहसास हो गया कि उन्होंने जो कुछ ज्यादा ही कह दिया है या ज्यादा लिख दिया है। उसके बाद से लगातार जब भी पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई या उनकी धमकी की तरफ से मिल रही धमकी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो वो बचते नजर आ रहे हैं। और अब उनका दावा है कि लगातार उन्हें पिछले 10-15 दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन ये जो दावा किया है उसमें कितना दम है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कराया गया होगा डीजीपी को, साक्ष्य, कॉल कहां से आई, नंबर होगा, ट्रेस होगा, सब कुछ ये तो छानबीन की बात होगी। जी देखिए, अभी हम लोगों ने जो जानकारी हम लोग को मिली है कि एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है मयंक सिंह के नाम से जो पप्पू यादव को दिया गया है धमकी। इसमें दिया गया है कि आप अपनी राजनीति पे ध्यान दीजिए और लॉरेंस बिश्नोई और इनके चक्कर में मत फंसिए और टीआरपी के चक्कर में इससे मत फंसिए, नहीं तो आपको रेस्ट इन पीस कर दिया जाएगा। तो ऑडियो कॉल के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जो है पप्पू यादव को लगातार धमकी दी जा रही है और ये तमाम जो दस्तावेज है उसको लेकर अब पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी को संपर्क किया है जांच के लिए। लेकिन रोहित, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाबा सिद्दीकी को लेकर पप्पू यादव ने कहा क्या था जिसके बाद से ये धमकी भरी कॉल आई है, जिसका दावा कर रहे हैं पप्पू यादव और डीजीपी को जानकारी दे रहे हैं और एसपी को जानकारी दे रहे हैं, वो आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन रोहित, ये हम सुनवा देंगे स्टेटमेंट किसको लेकर ये पूरा बवाल है, लेकिन पप्पू यादव ने अब दूरी बना ली है। शायद आपने सही कहा कि अंदाजा लग गया था कि शायद ताव ताव में ज्यादा बोल गए थे, क्योंकि धमकी भरे कॉल्स तो लगातार लॉरेंस गैंग की तरफ देश में तमाम लोगों को जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर एक्शन क्या आपको देखने को मिल रहा है? डीजीपी ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, एसपी ने कुछ कहा है? देखिए, अब इस पप्पू यादव ने जो दावा किया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो इसके तरफ से अब पूरे मामले की जांच तो की ही जाएगी। लेकिन देखिए, मामला कुछ बहुत ज्यादा लगता है अब आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जो ऑडियो कॉल्स कुछ पप्पू यादव के पास आए हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त जेल में बंद है वो लगातार पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहा है। और जो जिसने भी फोन किया है पप्पू यादव को, वो ये कह रहा है कि वो लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों के बारे में उसने जानकारी भी दी है कि आपका घर कहाँ कहाँ है, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से शहर में आपका घर है,
तमाम एड्रेस के साथ पप्पू यादव को उसने ऑडियो कॉल पर धमकी दी है। यानी कि ये बात सामने आई है कि पप्पू यादव की लगातार लॉरेंस गैंग के लोग रेकी कर रहे हैं और इसीलिए इस तरीके से पप्पू यादव पर अब दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बात करना चाह रहा है पप्पू यादव से, लेकिन पप्पू यादव फोन उनका नहीं ले रहे हैं और बात करने के लिए ये भी कहा जा रहा है कॉलर के तरफ से कि लॉरेंस बिश्नोई 1 लाख रुपए हर घंटा दे रहा है जेल का जैमर बंद कराने के लिए ताकि पप्पू यादव से बात हो सके। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव फोन पे नहीं तो बड़ी खबर दे रहे हैं आप, बड़ा दावा कर रहे हैं पप्पू यादव के हवाले से। इस खबर को और विस्तार दीजिए, क्योंकि अपने आप में इसमें तो और जांच की बात है। क्योंकि ऐसे ही आपको याद होगा जेल से जो वीडियो कॉल हुआ था, जो साक्षात्कार हुआ था, उसके लेकर अलग ही एक मामला चल रहा है। और अगर इस तरह से जैमर, इसमें बहुत संलिप्तता, तमाम अधिकारी नपेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी इसमें एक्शन भी हुआ था पंजाब की तरफ से भी। जी बिल्कुल, देखिए ये जिसने भी कॉल किया है पप्पू यादव को, उसने साफ तौर पर यह दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस वक्त साबरमती जेल में बंद है गुजरात में, वो पप्पू यादव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पप्पू यादव ने जो लॉरेंस बिश्नोई को कहा था 2 टके का अपराधी, में आपको अगर उनका जो सोशल मीडिया पर जो पप्पू यादव ने लिखा था उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में मैं इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो ये पप्पू का यादव का दावा था सोशल मीडिया पे कि 2 टके के अपराधी बताया लॉरेंस बिश्नोई को और कहा था कि पूरे नेटवर्क को मैं 24 घंटे में समाप्त कर दूंगा। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के तरफ से जो है पप्पू यादव को धमकियां मिल रही थी। और अब जो ताजा ऑडियो कॉल आया है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बात करना चाह रहा है। रोहित बने रहिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर